दोस्तों आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि फिल्म के हीरो की बॉडी बिल्डर जैसी होती है, मगर हकीकी जिंदगी में या तो हीरो का पेड़ निकला होता है या वो बहुत पतला होता है। तो ये अदाकार क्या करते हैं कि फिल्म में इनका जिस्म बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसा लगता है। फिल्मों में बहुत सी चीजें मुकम्मल तौर पर जाली होती हैं, लेकिन वो बहुत हकीकी लगती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मूवीज की वो दुनिया दिखाऊंगा जिसे आप आज तक क्या समझते रहे, लेकिन हकीकत में सब कुछ जाली है। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जिनमें एक्टर का जिस्म बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह होता है, लेकिन रियल में जब ये एक्टर हकीकी जिंदगी में नजर आता है तो इसका जिस्म बिल्कुल नहीं होता। तो ये जिस्म फिल्मों में कैसे दिखाया जाता है? बहुत से लोगों ने सोचा होगा इस अदाकार का जिस्म शायद फिल्म में VFX के जरिए बनाया गया है, लेकिन ये बॉडी VFX के जरिए नहीं बल्कि हाथों से बनाई गई है। इस बॉडी बिल्डर शूट के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं। तो ये सूट बनाने के लिए सबसे पहले अदाकार को एक जगह पर खड़ा किया जाता है, फिर इसके ऊपर सबज सिलिकॉन की एक तह चढ़ाई जाती है और इस सबज सिलिकॉन के ऊपर नीले रंग की सिलिकॉन की एक तह चढ़ाई जाती है। फिर इसके ऊपर एक आरजी प्लास्टिक की शीट लगाई जाती है और इसके बाद एक्टर के जिस्म का एक मॉडल तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस मॉडल में अदाकार की एक नकली बॉडी को बनाया जाता है। इसके बाद इस मॉडल पर ऐसे काम किया जाता है जैसे एक मोती से पत्थर पर। इसके बाद इस पर बहुत सारी डिटेलिंग का काम भी किया जाता है ताकि ये बॉडी बिल्कुल रियल लगे। इस बॉडी की डिटेलिंग करने के लिए सबसे पहले मॉडल के कलर को एक्टर के कलर के साथ बिल्कुल मैच किया जाता है ताकि बाद में मॉडल और एक्टर का रंग एक जैसा लगे। डिटेलिंग का काम इतना ध्यान से किया जाता है कि मॉडल की रगें भी बिल्कुल रियल नजर आए। फिर आखिर में इस मॉडल पर बाल लगाने की बारी आती है। वो किसी मशीन से नहीं लगाए जाते बल्कि हाथों से लगाए जाते हैं। ये बाल भी बहुत ध्यान से लगाए जाते हैं क्योंकि इंसानी जिस्म पर कहीं बाल छोटे होते हैं और कुछ जगहों पर बाल लंबे होते हैं और कुछ जगहों पर बाल बिल्कुल नहीं होते। इसलिए इन सारी बातों को जहन में रखते हुए इस बॉडी सूट को तैयार किया जाता है। इसके बाद ये बॉडी सूट मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है और जब ये बॉडी सूट फिल्म में किसी एक्टर को पहनाया जाता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल रियल लगती है। दोस्तों आपने मूवीज में ऐसे बहुत सारे सीन देखे होंगे जिसमें अगर किसी इंसान को गोली लगती है तो उसके पीछे से ब्लड निकलता है। ऐसा सीन एकदम दिखने में तो रियल लगता है, लेकिन रियल में ये सब फेक होता है। इस ब्लड को मूवीज के लिए अलग तैयार किया जाता है और इसे मूवीज में आर्टिफिशियल ब्लड के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने के लिए बाल्टी में एक केमिकल डाला जाता है जो बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट नजर आता है। फिर इसमें एक पाउडर डाला जाता है और अच्छी तरह मिक्स करने पर इसका कलर व्हाइट हो जाता है। फिर इसमें फूड कलर डाला जाता है जिससे इसका कलर डार्क हो जाता है जो बिल्कुल ब्लड की तरह दिखता है। इसको मजीद असल दिखाने के लिए इसमें ब्लू कलर भी डाला जाता है और ये बिल्कुल ब्लड की तरह तैयार हो जाता है। और इस ब्लड को मूवीज में इस प्रेशर की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। मूवीज में कुछ जगहों पर ब्लड को बहुत गाढ़ा दिखाना होता है ताकि ब्लड बिल्कुल असली लगे, इसलिए इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए इसमें बनाना डाला जाता है जिससे ब्लड और भी गाढ़ा हो जाता है। और जब ये ब्लड किसी दीवार पर लगता है तो ऐसा लगता है जैसे इंसानी जिस्म के 80 टुकड़े इस दीवार पर लगे हों। कुछ मूवीज में आपने देखा होगा इस ब्लड को कुछ अदाकार पीते भी हैं, तो इस ब्लड को मूवीज में खाने पीने की चीजों से ही बनाया जाता है ताकि इसे पिया भी जा सके और असल दिखाई भी दे सके। इसको बनाने के लिए टमाटर और कोई दूसरे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये बिल्कुल ब्लड की तरह नजर आता है, लेकिन असल में ये पीने की चीज ही होती है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में फेक इंजेक्शन का भी यूज किया जाता है जो दिखने में बिल्कुल रियल लगता है और देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगा रहा हो, लेकिन रियल में ये इंजेक्शन जाली होते हैं। इन इंजेक्शन के सामने जो सुई होती है वो ऐसी होती है कि जैसे ही सुई और जिस्म पर लगाई जाती है तो ये सुई इंजेक्शन में चली जाती है और जब ये इंजेक्शन जिस्म में लगाया जाता है तो अंदर मौजूद लिक्विड भी खाली होना शुरू हो जाता है। अब आप में से बहुत से लोगों का ये सोचना होगा कि जब ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता तो फिर इसके अंदर मौजूद लिक्विड कहाँ जाता है? इंजेक्शन की नली के दरमियान में एक और नली रखी जाती है जिसमें जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो ये लिक्विड इस नली में चला जाता है और फिर जब आप वापस खींचते हैं तो ये लिक्विड दोबारा बाहर आ जाता है। दोस्तों इसी तरह फिल्म में शीशे की बोतलें बनाई जाती हैं। अब मूवीज में बहुत से ऐसे सीन होते हैं जहां हीरो विलन के सर पर शीशे की बोतल मारता है और बोतल टुकड़ों में टूट जाती है। रियल में ये बोतल जाली होती है। अगर असल बोतल इस्तेमाल की जाए तो ये बोतल किसी के सर पर मारे तो बोतल तो नहीं टूटेगी, लेकिन इसका सर जरूर फट जाएगा। तो ये बोतलें बनाने के लिए पहले एक मॉडल तैयार किया जाता है और फिर इस मॉडल के अंदर सख्त प्लास्टिक लिक्विड डाला जाता है और फिर कुछ वक्त के बाद जब इस बोतल को निकाला जाता है तो ये बिल्कुल असल बोतल की तरह लगती है, लेकिन जब आप इस
बोतल को किसी चीज पर मारते हैं तो ये टुकड़ों में टूट जाती है। इस बोतल के सख्त प्लास्टिक से बनने की वजह से ये कई टुकड़ों में टूट जाती है। ये गिलास जो बिल्कुल असल शीशे की तरह लगता है और देखकर ऐसा लगता है कि इसका टूटना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही इसको मारा जाता है तो ये टुकड़ों में बिखर जाता है। तो ऐसे ही शीशे का इस्तेमाल फिल्म में विंडो ग्लास में भी होता है और बहुत सी जगहों पर फिल्म में टेम्पर्ड ग्लास भी इस्तेमाल होता है। जहाँ ये कार बहुत सारे शीशों को तोड़ती हुई जा रही है तो इस जगह पर टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी तरह ये कंक्रीट के ब्लॉक भी बनाए जाते हैं जो फिल्म में नजर आते हैं। तो एक ब्लॉक बनाने के लिए पहले एक मॉडल तैयार किया जाता है, फिर मॉडल तैयार होने के बाद इसमें लिक्विड डाला जाता है। ये लिक्विड ऐसा होता है कि कुछ वक्त जमने के बाद ये रबड़ की तरह महसूस होता है, लेकिन जब इसे मजीद वक्त तक रखा जाए तो ये सख्त हो जाता है, जिसके बाद ये मॉडल ब्लॉक जो अंदर से निकलता है वो बिल्कुल रियल ब्लॉक की तरह लगता है। लेकिन जब ये ब्लॉक किसी के सर पर मारा जाता है तो ये ब्लॉक बहुत आसानी से टूट जाता है और कोई चोट भी नहीं लगती और आप इसे अपनी मुट्ठी में भी पकड़ सकते हैं और आसानी से तोड़ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह फिल्मों में बहुत से ऐसे सीन होते हैं जहाँ कुछ लोग कीड़े मकोड़े खा रहे हैं और कुछ फिल्मी मनाजर में जानवरों की पोटी खा रहे हैं। तो ये सब चीजें खाने की अशिया से तैयार की जाती हैं जो फिल्मों में तो बहुत गंदी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक खाने की चीज है। जैसे फिल्म में काकरोच बनाने के लिए खजूर का इस्तेमाल किया जाता है और ये असल काकरोच खजूर से ही बनाया जाता है। आप रियल लाइफ में खजूर खा सकते हैं, बल्कि फिल्मों में भी अदाकार जो कीड़े खा रहे होते हैं वो हकीकी कीड़े नहीं खा रहे होते बल्कि खाने की चीजों से बने होते हैं। दोस्तों जब फिल्म में बहुत से लोग मनशियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस ड्रग को बनाने के लिए एक शुगर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कोई भी शख्स कभी भी खा सकता है और इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते। तो फिल्म में इस्तेमाल होने वाली मनशियात इसी से बनाई जाती हैं। जब यह पाउडर ड्रग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो ये जिस्म पर कोई असर नहीं डालता, ना ही इसकी वजह से नाक या मुंह में कोई प्रॉब्लम होता है। दोस्तों इसके अलावा आपने बहुत सी ऐसी मूवीज भी देखी होंगी जिनमें लोगों की स्किन बहुत अलग नजर आती है, मुंह पर ब्लड लगा होता है और पूरी स्किन एक मुख्तलिफ तरीके से दिखाई देती है। इस तरह के चेहरे को बनाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट की खिदमत ली जाती हैं, जिन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो किसी भी शख्स के चेहरे को ज़ोंबी के चेहरे में चेंज कर देते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले क्या आप जानते थे कि इन चीजों को कैसे बनाया जाता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज।